हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का यह वीडियो मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं जनरल कैटेगरी के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बेस्ड है। आपके एग्जाम में कितने नंबर आए हैं, क्या आए हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपके फिजिकल में कितने नंबर होने चाहिए कि आप फाइनल लिस्ट तक आ सकते हो। एक बात और ध्यान रखना, दूसरी चीज है कि जो 80 प्लस वाले लड़के हैं और जो फिजिकल में एक्सीलेंट लड़के हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जिनका फिजिकल कम से कम जा रहा है या फिजिकल में दिक्कत हो रही है, सिर्फ उन्हीं के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। बाकी लड़के जल्दी से वीडियो से बाहर निकल जाए। अगर देखना होगा तो देख सकते हैं, यदि आपकी इच्छा नहीं है तो वीडियो से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके लिए बिल्कुल भी यह वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। यह सिर्फ उन लड़कों के लिए है जिनका फिजिकल थोड़ा वीक है या नंबर थोड़े कम है। चलिए आइए उन सभी चीजों को हम विस्तार से समझते हैं। मैं आज एक पीडीएफ के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। यदि बात समझ में आ जाएगी तो लास्ट में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलिए, मैं रविशंकर मस्करे अपने इस वर्दी वाले चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय जोहार। चलिए तो वीडियो को मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहा हूं कैटेगरी वाइज, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल सभी कैटेगरी के लड़के इस वीडियो को ध्यान से सुनना कि आपको फिजिकल में इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा आपके नंबर पर। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूं। फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि अंतिम कट ऑफ लगभग क्या जाने वाला है, क्योंकि देखो पूरा तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लगभग कट ऑफ बता सकता है। आज तक आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एसटी कैटेगरी के बॉयज और गर्ल्स की, ठीक है। आपके बगल में यहां पर पीडीएफ घूम रहा है, आप इस पर नजर बनाए रखिए और मैं अपने पीडीएफ पर नजर बनाए रखता हूं। आप इधर देख रहे हैं ना, ठीक है। इस पीडीएफ पर मैं नजर बनाए रख रहा हूं। चलिए, सबसे पहली बात मैं यदि एसटी की करूं, यदि किसी कारणवश एसटी बॉयज के 65 नंबर वाले को बुला लेता है, ठीक है, कैसे भी, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बुलाए, नॉर्मलाइजेशन के पहले बुलाए, चाहे कैसे भी, किसी व्यक्ति का अगर 65 नंबर आया है ऑन स्क्रीन मार्क और उसको फिजिकल के लिए बुला लेता है, तो उस कैटेगरी में, मैं भी एसटी की बात कर रहा हूं, उस कैटेगरी के जो बॉयज है उसको 70 नंबर लाने होंगे और जो गर्ल्स है उसको 65 नंबर लाने होंगे। समझ गए? यानी एसटी कैटेगरी में किसी गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अगर 65 नंबर उसके आए हैं तो उसको फिजिकल में कम से कम 70 नंबर लाना होगा और गर्ल्स को कम से कम 65 नंबर लाना होगा। इस प्रकार से जो है आपका 135 नंबर जो है बॉयज के और 130 नंबर गर्ल्स के हो जाएंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। यदि मान लो किसी एसटी कैटेगरी के बंदे का 70 नंबर है, ठीक है, तो लड़का हो चाहे लड़की, यदि उसके 70 नंबर है तो फिजिकल में उस लड़के को 65 नंबर लाने की जरूरत है और उस बालिका को जो है 60 नंबर लाने की जरूरत है। मतलब टोटल 135 और 130 का आंकड़ा लेकर के मैं आपके कट ऑफ का चल रहा हूं, ठीक है, फीमेल और मेल के हिसाब से। यदि किसी के मान लो 75 नंबर है एसटी कैटेगरी में, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, 75 नंबर है, तो उसको फिजिकल में कम से कम 60 नंबर लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके बॉयज का 135 होगा और महिला जो है उसको कम से कम 55 नंबर फिजिकल में लाना पड़ेगा, तब जाकर के उसके जो है 130 नंबर होंगे, ठीक है। यदि मान लो किसी 60 नंबर वाले को बुला लिया, एसटी कैटेगरी में किसी 60 नंबर वाले बंदे को बुला लिया, तो 60 नंबर वाला जो लड़का है उसको फिजिकल में कम से कम 75 नंबर लाने पड़ेंगे। ध्यान देना, जितने ज्यादा फिजिकल में नंबर बढ़ते जाएंगे आपके, यदि रिटन टेस्ट में जितने ज्यादा कम है, आपको फिजिकल में उतने ज्यादा नंबर बढ़ा के लाना पड़ेगा। इसी हिसाब से आप मेहनत करिए, तब जाकर के फाइनल लिस्ट में होंगे। तो चलिए मैं बताता हूं, 60 नंबर अगर किसी एसटी कैटेगरी के लड़के या लड़की का है तो 75 नंबर बॉयज को फिजिकल में लाना पड़ेगा और जो गर्ल्स है उसको 70 नंबर लाना पड़ेगा। इस हिसाब से 135 और 130 का आंकड़ा आपका तैयार होने वाला है। यदि मान लो किसी एसटी के बॉयज का 62 नंबर में बुला लिया फिजिकल के लिए, तो भाई उसको फिजिकल में उसको 73 नंबर लेकर के आना पड़ेगा उस बॉय को, और उस गर्ल्स को जो है 68 नंबर कम से कम लेकर के लाना पड़ेगा, तब जाकर के 135 और 130 का आंकड़ा आप छू पाओगे। उम्मीद है कि एसटी कैटेगरी के सभी मेल फीमेल का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इससे कुछ भी सीखने को मिले होगा, इससे आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि आपको ग्राउंड में कितनी मेहनत अभी करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अभी ग्राउंड में कितनी मेहनत करने की जरूरत है, इस बात को आप समझिएगा। चलिए मैं बात कर लूं एससी कैटेगरी के लड़के मेल फीमेल जो है ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे होंगे। अब आपका नंबर आ गया है, इसके बाद ओबीसी का भी आएगा, जनरल का भी आएगा, ईडब्ल्यूएस का भी आएगा। बस वीडियो में आपको अंतिम दम तक बने रहना है और देखना है कि वाकई में ऐसा हो सकता है कि नहीं।
और निगेटिव कमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं होता है तो मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो को आप छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को बनाने में अगर 5 घंटे मेहनत कर सकता हूं, अगर मेरे वीडियो में 10, 5, 50, 100, 200 व्यूज कम भी आएंगे तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में जो है यदि 65 नंबर कोई मेल या फीमेल 65 नंबर लेकर के आता है तो उस मेल को कम से कम 72 नंबर लेकर के आना पड़ेगा और गर्ल को जो है 67 नंबर लेकर के आना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके कट ऑफ में फाइनल 137 नंबर में मान के चल रहा हूं एससी कैटेगरी में मेल का, और फीमेल का मान के चल रहा हूं 132 नंबर। ठीक है, यदि मान लो एससी कैटेगरी में 62 नंबर कोई भी ला लेता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, यदि वो 62 नंबर लाया है तो उस बॉयज को जो है 75 नंबर फिजिकल में लाने की जरूरत है और उस गर्ल्स को 70 नंबर फिजिकल में लाने की जरूरत है, तब आप अपने अगले टारगेट पर पहुंच पाएंगे। यदि मान लो एससी कैटेगरी में 70 नंबर किसी के हैं तो उसको फिजिकल में बॉयज को 67 नंबर लाने की जरूरत है और गर्ल्स को जो है 62 नंबर लाने की जरूरत है। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहा है फिजिकल में आपको रिलैक्सेशन मिलते जा रहा है, यानी आप फिजिकल में थोड़ा सा कमजोर भी होंगे तो चलेगा। यदि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कवर किए हैं तो फिजिकल में थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, आप मतलब थोड़ा आराम मिल सकता है, समझ लो ज्यादा मेहनत भी नहीं करोगे चलेगा। यदि किसी एससी गर्ल या बॉय का 75 नंबर है तो उसको फिजिकल में बॉयज को मात्र 62 नंबर लाना है और गर्ल्स को जो है मात्र 57 नंबर लाना है। इस प्रकार आप अपने इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को छू सकते हैं। यदि किसी को मान लो 60 नंबर पे बुला लिया, बाय द वे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने घटने के बाद जैसे भी आपको 60 नंबर पे ग्राउंड में भेज दिया, आपको बच्चे फिजिकल में जो लड़के हैं उनको 77 नंबर कम से कम करना पड़ेगा, 75 प्लस नंबर फिजिकल में करना पड़ेगा और जो बालिका है उनको 72 प्लस करना पड़ेगा। इसलिए जितने कम नंबर वाले लड़के हैं वो सब के सब इस बात को ध्यान लगा लीजिए कि यदि आपको धोखे से बुलाता है तो आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे फिजिकल में, उस हिसाब से अभी से मेहनत करिए, वरना मेहनत ही मत करिए। चलिए एससी कैटेगरी का भी काम खत्म, आप भी वीडियो को स्किप करके बाहर जा सकते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, मान लो बाय चांस किसी लड़के का 67 नंबर है, लड़के या लड़की का, तो उसको 67 नंबर वाले जो बॉय है उसको 73 नंबर यहां पर लाना पड़ेगा फिजिकल में और जो गर्ल है उसको 79 लाना पड़ेगा। इस प्रकार से आप 140 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने रखा हूं ओबीसी कैटेगरी में, 140 नंबर बॉयज का, 135 नंबर गर्ल्स का, तो इस प्रकार आप अपने कट ऑफ को छू पाएंगे। ठीक है, यदि मान लो ओबीसी कैटेगरी में 60 नंबर में फिजिकल के लिए बुला लिया किसी को, एक प्रकार का मैं क्या बता रहा हूं आपको, संभावनाएं बता रहा हूं कि इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे अगर बुला लिया धोखे से, तो क्योंकि भाई 60 नंबर वाले भी दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे शिफ्ट में सर 15 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी है, 20 पे आपत्ति लगी है, मैं भी दौड़ रहा हूं, मैं भी फिजिकल कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार से कट ऑफ आपके सामने रखा जा रहा है। यदि 60 नंबर किसी ओबीसी के बॉयज या गर्ल्स का आ जाता है तो उसको 80 नंबर उस बॉयज को फिजिकल में लाना पड़ेगा और 75 नंबर उस महिला को लानी होंगी, तब जाकर के वो अपने 140 नंबर का कट ऑफ छू पाएंगे। यदि किसी ओबीसी कैंडिडेट का 64 नंबर में सिलेक्शन हो गया है, फिजिकल के लिए बुला लिया है, 76 नंबर उसको फिजिकल में लाना पड़ेगा। अपने अपने नंबर को आप ध्यान रखिए और इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है तो इतने नंबर की फिजिकल की तैयारी आपको करना ही करना है। ठीक है, 76 नंबर बॉयज को लाने पड़ेंगे और 72 नंबर गर्ल्स को लाने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपका जो कट ऑफ है 140 के समथिंग पहुंच जाएगा। अब यदि किसी ओबीसी कैंडिडेट के मान लो 70 नंबर है, ठीक है, 70 नंबर है तो उसको फिजिकल में बॉय को 70 नंबर लाना पड़ेगा और जो महिला है उसको 65 नंबर लाना पड़ेगा, तब आप 140 और 35 का आंकड़ा छू पाएंगे। यदि किसी ओबीसी कैंडिडेट का 75 नंबर है तो उस बालक को 65 नंबर लाने पड़ेंगे मात्र। आपने फिजिकल रिटर्न में अच्छा किया है तो आपको फिजिकल में थोड़ा सा फायदा होगा। ठीक है, 65 नंबर ही लाने पड़ेंगे। यदि किसी महिला ने 75 नंबर लिया है तो उसको मात्र 60 नंबर लाने पड़ेंगे फिजिकल में। इस प्रकार से आप 140 प्लस का आंकड़ा छू पाएंगे। अभी मैं ये भी बताऊंगा यदि आपके फिजिकल में 60-50 से कम नंबर जा रहे हैं तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो एसटी का काम हो गया, एससी हो गया और ओबीसी वाले समझ चुके होंगे। आप तीनों कैटेगरी देख चुके। अब मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो है यदि किसी
महिला या पुरुष का 70 नंबर पे बुला लेता है। मैं एकदम ज्यादा नंबर इसीलिए नहीं लिया हूं, 80-90 तक इसीलिए नहीं लिया हूं क्योंकि उनको फिजिकल में अपने हिसाब से निकाल लेना, कम से कम भी लाओगे तो हो सकता है आपका काम, ठीक है। 70 नंबर अगर किसी जनरल कैटेगरी में बॉयज या गर्ल्स ने लिया है तो उस कैटेगरी के बॉयज को कम से कम 75 नंबर नॉर्मल इसमें फिजिकल में लेना होगा और गर्ल्स को 70 नंबर फिजिकल में लेना होगा। इस प्रकार से बॉयज का कट ऑफ 145 और गर्ल्स का कट ऑफ 140 में लेकर के चल रहा हूं यहां पर। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे कम में, बहुत कम में भी जा सकता है, लेकिन इससे बढ़ने की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। इस बात को आप ध्यान में रखना। यदि किसी इस जनरल कैटेगरी में 75 नंबर है किसी भी गर्ल्स या बॉयज के, उस कैटेगरी के बॉयज को 70 नंबर लाना पड़ेगा और गर्ल्स को 65 नंबर लाना पड़ेगा फिजिकल के लिए। यदि मान लो 72 नंबर है जनरल कैटेगरी में किसी गर्ल्स या बॉयज के, तो बॉय को जो है 73 नंबर लाना पड़ेगा फिजिकल में और जो गर्ल्स है उसको 68 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, तब जाकर के 140 का आंकड़ा आप छू पाएंगे। समझ गए ना। यदि मान लो 68 नंबर पे बुला लिया जनरल कैटेगरी में, 68 नंबर वालों को किसी कारण से बुला लिया, नॉर्मलाइजेशन में मेथड करके बुला लिया, 68 नंबर वाले को फिजिकल के लिए बुला लिया, तो बॉयज को 77 नंबर लाने पड़ेंगे। 77 मायने रखती है, याद रख लेना जितने कम नंबर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो गर्ल्स है उसको 72 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके 145 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यदि मान लो 65 नंबर पे बुला लिया जनरल कैटेगरी में, तो बॉयज को भाई 80 नंबर लाने पड़ेंगे। कितने नंबर? 80 नंबर। और गर्ल्स को लाने पड़ेंगे 75 नंबर। तो अपने अपने नंबर के हिसाब से आप अपना अपना कट ऑफ समझ गए होंगे और उम्मीद है इस वीडियो से आपको यह जानकारी जरूर मिली होगी कि आपको ग्राउंड में कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और अभी आप कितने पानी में हो, कितने गहरे पानी में हो, ग्राउंड में आप अभी क्या कर रहे हैं और बाद में क्या करने वाले हो। ईडब्ल्यूएस को भी मैं नाराज नहीं करना चाहूंगा, ईडब्ल्यूएस वाले आप भी सुन लो भाई। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मान लो यदि 65 नंबर है किसी भी गर्ल्स या बॉयज का, तो आपको 72 नंबर बॉयज को लाने होंगे और गर्ल्स को 67 नंबर लाने होंगे। आपका कट ऑफ मैंने 137 का मान के चला है बॉयज का और 132 का मान के चला है गर्ल्स कैटेगरी का। यदि किसी ईडब्ल्यूएस में 68 नंबर पर बुला लेता है तो उस बॉय को 69 नंबर लाने होंगे फिजिकल में और गर्ल्स को 64 नंबर फिजिकल में लाने होंगे। इस प्रकार से आपको नंबर लाना ही पड़ेगा। यदि 70 नंबर है भाई, रिटर्न में 70 नंबर ले आए, तो उस बॉयज को जो है 67 नंबर लेने की जरूरत है, 67, और गर्ल्स को 62 नंबर लेने की जरूरत है, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं आगे नाम आने की संभावना है। यदि 72 नंबर लिया है तो उसको 65 नंबर लाने की जरूरत है उस बॉयज को, और गर्ल्स को 60 नंबर लाने की जरूरत है। यदि 75 नंबर लिया है तो बॉयज को 63 नंबर लाने की जरूरत है। आप बगल में देख सकते हैं ना, 63 नंबर लाने की जरूरत है, और जो गर्ल्स है उसको मात्र 57 नंबर फिजिकल में लाने की जरूरत है। ओवरऑल आपने फिजिकल का कट ऑफ देखा होगा, समझा होगा। इसको देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि फिजिकल में 60 से कम नंबर वाले का कुछ चलन ही नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को? फिजिकल में 60 से कम नंबर वालों की तो बात ही नहीं हो रही यहां पर। तो भाई ध्यान दे लो, जिसके 50 नंबर, 40 नंबर और 55 नंबर, 60 नंबर तक जा रहे हैं ना, तो आपको अपने आप में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, आप कितना दौड़ भाग कर सकते हैं। यदि आपकी बस की बात नहीं है तो आप इजीली से छोड़ सकते हैं, लेकिन अपना हाथ पांव मत तोड़ देना और इतना ज्यादा भी एफर्ट मत लगा देना कि कहीं लिगामेंट वगैरह खींच जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। यदि आपसे बनता है इतना तो फिजिकल करिए। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं थोड़ा 15-20 दिन दौड़ के अपना वजन कम करूंगा, ऑटोमेटिक मेरी रनिंग आ जाएगी, थोड़ा सा स्प्रिंट मारना शुरू करूंगा, ऑटोमेटिक मेरी लॉन्ग जंप आ जाएगी। यदि मैं कंधे में थोड़ा सा वजन बढ़ा, मतलब कंधे का थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लूं तो हो सकता है मेरा गोला बढ़ जाए। इसी उम्मीद के साथ यदि आप फिजिकल करने के लिए जा रहे हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत 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 अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार शेयर कर देना, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी जानकारी आपके लिए हर दिन देते रहूंगा और देता हूं, ठीक है। और दोस्तों में शेयर कर देना, एक बार लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। निगेटिव कमेंट की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास 700-800 कमेंट में 1-2 निगेटिव कमेंट आते हैं जिनको मैं झेल लेता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी
अच्छे से अपनी तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। इस वीडियो को बार बार देख लेना घुमा करके, यदि आपको कहीं पर डाउट हो तो। और कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप इसके बाद जो भी कमेंट हो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके लिए कुछ भी पूछने की जरूरत हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। जिसको जिसको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता वो नाराज नहीं होना, बहुत बिजी लाइफ रहती है, 8 से 10 12 15 घंटे की ड्यूटी रहती है, अपने ड्यूटी से समय निकाल करके यहां पर वीडियो हमको बनाना पड़ता है। चलिए, धन्यवाद, जय जोहार, जय हिंद, आप सभी को राम राम, भारत माता की जय।